फिर से रिकॉल कर रहे हैं, वीडियो में देखो साउंड जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर अ नेम इन जावा प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर लाइक एज ए क्लास नेम, मेथड नेम एंड वेरिएबल नेम। ये सब सारे क्या हैं? आइडेंटिफायर हैं। आइडेंटिफायर के 7 रूल हैं। जैसे पहला क्या है? इट्स अलाउ ओनली द स्मॉल ए टू स्मॉल कैरेक्टर, सॉरी स्मॉल ए टू स्मॉल जेड कैरेक्टर, ठीक है, एंड कैपिटल ए टू कैपिटल जेड कैरेक्टर एंड 0 to 9 एंड अंडरस्कोर एंड डॉलर। दैट इज द फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है? वी कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। मतलब कहने का मतलब ये होता है हम कोई भी वेरिएबल नाम या फिर क्लास नाम या फिर मेथड नाम, जो भी नेम हम कन्वेंशन, जो भी नेम कन्वेंसिंग हम वहाँ पे रख रहे हैं जावा प्रोग्राम के लिए, हम उसका जो नेमिंग है उसे हम 0 या फिर डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबरिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये हमारा सेकेंड रूल रहा। देखो रूल सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हम पहले बता रहे हो वही भी आप पहले बताओ, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ठीक। थर्ड रूल क्या कह रहा है? थर्ड रूल यही कह रहा है ना कि अगर आप इनके अलावा कोई और कैरेक्टर यूज करेंगे तो वहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, ठीक है। जो उसने डिफाइन किया है कि यही कैरेक्टर हम अलाउ कर रहे हैं, अगर उनके अलावा आप दूसरे कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, ठीक। ये हमारा क्या रहा? 3 रूल हो गया। चौथा रूल क्या कह रहा है? वी कैन नॉट यूज स्पेस। चौथा रूल यही है कि हम उसमें स्पेस भी नहीं यूज कर सकते। जैसे अगर हम बताना चाहें आपको, नोट पैड, मेरी बातें समझ में आती है कि नहीं यार? नहीं समझ में आती बता दिया करो, हो सकता है फिर से कोशिश करेंगे कि समझ में आए। जैसे देखो हम यहाँ पे नाम रख रहे हैं सैंपल, ठीक। नाम जो सैंपल रख रहे हैं, अब इस सैंपल के बीच में हम स्पेस नहीं यूज कर सकते, ठीक। आइडेंटिफायर के बीच में हम स्पेस नहीं यूज कर सकते, ठीक। 4 रूल हो गए। 5वां रूल हमारा क्या है? ए केस सेंसिटिव है, मतलब ये कैपिटल और स्मॉल में फ़र्क पहचानता है। अब ध्यान देना, जो हम यहाँ पे सैंपल लिखे हैं, एक सैंपल और लिख रहे हैं, तो ये दोनों में क्या ये फ़र्क पहचानेगा, क्योंकि जो जो हर एक कैरेक्टर के पीछे क्या होता है? आस्काई कोड। जो कैपिटल स्टार्ट होता है, जो कैपिटल कैरेक्टर स्टार्ट होता है उसकी आस्काई कोड क्या है? 65, और जो स्मॉल कैरेक्टर स्टार्ट होता है उसका क्या है? 97। तो इन दोनों में जो आस्काई कोड की डिफरेंट है कितनी है? 32 का। तो इसलिए क्या करता है? फ़र्क पहचानता है। समझ में आया? 5वां रूल हो गया हमारा। और ये क्या कहता है? आप कैरेक्टर साइज कितना भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सजेस्ट करता है कि 15 से ज़्यादा आपके कैरेक्टर का जो लेंथ है वो नहीं होना चाहिए। इन केस आपको दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर। जैसे यहाँ पे देखो, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया सैंपल, एक कितने कैरेक्टर इसमें है? 6, ठीक। अब जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं यही हमारी कैरेक्टर 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। 15 से ज़्यादा अगर आप कर रहे हो तो आगे चल के आपको ही दिक्कत होगी। वो अलाउ करेगा, ऐसा नहीं कि वो रोकेगा आपको कि आप मत करो, ठीक है। और 7वां रूल क्या है? हम रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। जो जावा ने अपने लिए सारी चीज़ें बनाई हैं हम उसे यूज नहीं कर सकते, मतलब हम खुद से उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं, ठीक। समझ में आया? इतने में किसी को डाउट? ये हमारा समझो क्या, हम उस दिन बताए थे ना सॉफ्टवेयर के बारे में, चलो वही चीज़ें फिर से बता रहे हैं। देखो सॉफ्टवेयर हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन है प्रोग्राम का, ठीक है, जिसके हेल्प से हम अपने जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं, जैसे डेली रूटीन वाले टास्क को हम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अगर पहले क्या होता था, पहले अगर हमें टिकट बुक कराना होता था तो हम स्टेशन पे जाके लाइन लगाते थे, ठीक है। अब वही चीज़ें हम अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से घर बैठे चीज़ें कर सकते हैं। किसके हेल्प से? सॉफ्टवेयर के हेल्प से।
अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता तो हमें फिर से वही चीज़ें करना पड़ता जो पहले होता था। ठीक, समझ में आ रहा है? नहीं, अपनी चीज़ें हम आसान कर लिए ना, किसके हेल्प से? सॉफ्टवेयर के हेल्प से। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? अब सॉफ्टवेयर भी देखो 3 टाइप के होते हैं। नहीं दिख रहा है क्या यार आपको? दिख रहा है। दिख रहा है। नोट्स बना लेना यार, ठीक है? अपने भाषा में बनाना, ऐसा नहीं कि जो आप समझ सको। पहला हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, ये 3 क्या है? सॉफ्टवेयर के टाइप हैं। तो हम पहले डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर, सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एक तरीके से ये भी देखो, सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो सारे के सारे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम ही हैं, बट सारे के सारे प्रोग्राम, सारे सारे सॉफ्टवेयर का डिफरेंट डिफरेंट क्या है? काम है। ठीक है, अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक तरीके से हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे अगर ये लैपटॉप चल रहा है ना, तो इसमें भी कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और कौन सा सॉफ्टवेयर है? विंडो है। अगर इसमें ऐसा समझो विंडो ना होता तो एक तरीके से डमी रहता। ठीक, वो सॉफ्टवेयर अगर विंडो भी बना है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी प्रोग्राम किया गया होगा। समझ में आ रहा है? नहीं? यस सर। हाँ, तो यही क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, बहुत सारे इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं आपके दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने में। ऐसे समझो विंडो अगर पड़ा है ना, तो इसमें और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वेनवर्ड, और इसके अलावा भी जैसे क्रोम, मोजिला, एज, इस पर भी जो हम एप्लीकेशन चलाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इंस्टा, फेसबुक, जो भी चीज़ें चलाते हैं वो किसके हेल्प से चल रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से चल रहा है। अगर ये नहीं रहता तो हमारे और भी एप्लीकेशन नहीं चल पाते। ठीक है, मतलब उन्हें जो आदेश देता है वो आदेश देने वाला नहीं रहता। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? बताता है दूसरे सॉफ्टवेयर को कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। अगर यहाँ पे हम अगर कोई की प्रेस कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे तुरंत वो क्या देता है? आउटपुट देता है। कैसे बताता है? बता रहा है कि जब यूजर कोई इनपुट आपको उस देगा तो तुरंत उसको आउटपुट मिलना चाहिए। ये किसके हेल्प से हो रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के हेल्प से हो रहा है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर यही है। अब आप एक्सप्लेन करने के लिए आप अपनी भाषा में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जो आप समझे वही बताओ। हेलो या हेलो, अच्छा अजय, क्या यार नए वाले बैच में है? हाँ, अभी क्लास लेके आ रहे हैं, फिर आपकी क्लास लेंगे। हमें लगा यार कोई इंटरव्यू कॉल है। हाँ हाँ, जाओ खा के आओ। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आप क्या समझ रहे हो उसके बिहाफ पे अपना नोट्स बनाओ। ठीक, अगर हमें लगता है कि आप जो अपना नोट्स बनाए हो या फिर जो एक्सप्लेन आप कर रहे हो कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग है, तो उसमें हम कुछ कीवर्ड और दे देंगे, आप ऐड कर लेना। ठीक, समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जैसे देखो हमारा क्या है, जो हम प्रोग्राम करते हैं जावा में, हम क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर मेथड बनाते हैं, मेथड के अंदर कोड लिखते हैं। वही कोड हम, जैसे अब भी देखो हम जो भी काम कर रहे हैं हमें उसके बारे में आइडिया नहीं है, जो हमसे बताया गया है वही हम काम कर रहे हैं। अब उस काम को हम देंगे किसी को निरीक्षण करने के लिए, देखो भाई ये काम सही है कि नहीं सही है। ठीक, अगर वो बोल देगा कि काम सही है तब हम उसे आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज फिर से उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, तो वही जो हम प्रोग्राम करते हैं ना, वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू हम चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं, सिंटेक्स सही है कि नहीं सही है। ठीक, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपके सिंटेक्स को चेक करता है कि आपके लिखे गए कोड जो उसमें सिंटेक्स फॉलो हो रहा है वो सही से है कि नहीं है। ठीक, अब जैसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में कौन कौन से हो गए? जैसे कंपाइलर हो गया और इंटरप्रेटर हो गया।
ठीक। और भी अदर टाइप के लैंग्वेजेस हैं, हो सकता है उसमें अलग अलग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो। इतना समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा यही है, जैसे हम डेली रूटीन जैसे डेली रूटीन में एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, अब मैसेंजर, जो भी चीज़ें हैं ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के भी टाइप हैं, एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर जो हैं इनके भी क्या है, टाइप है। एप्लीकेशन देखो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं भाई, जो कल बताया गया था वही चीज़ें बता रहे हैं। अगर डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है। क्या था, हाँ जस्ट एक सेकंड, दिख रहा है? सर बोल्ड कर दीजिए। मोबाइल ऐप, ध्यान देना, जब भी हम किसी फ़ोन को परचेज करते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें जो बाई डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन मिलती है वही हमारी क्या है, मोबाइल ऐप है। जैसे कैमरा हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, और भी फ़ोन का जो डायलर है वो हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें बाई डिफ़ॉल्ट हमें मिलते ही मिलते हैं ना। तो वो सारे क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन भी एक तरीके से सॉफ्टवेयर है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम लिखा गया होगा, ठीक। तो ये ध्यान देना, ये क्या है, ऐसा एप्लीकेशन जो सिर्फ मोबाइल पे चले, उसे क्या बोलेंगे हम, मोबाइल एप्लीकेशन। अब एग्जांपल के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन है मार्केट में, ठीक। और ऐसा एप्लीकेशन जो वेब पे चले, जैसे यहाँ पे ध्यान देना, नेट कनेक्टेड है ना, देखो ये क्या है, एक तरीके से वेब है, ब्राउजर। जो ब्राउजर खुलते हैं ना, इसमें कुछ भी हम जो सर्च करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। अब वेब बहुत तरीके से होते हैं, जैसे कि जो भी ब्राउजर है, क्रोम ब्राउज़र है, ध्यान देना एक सेकंड, इनके सिस्टम में क्रोम है और माइक्रोसॉफ्ट एज है, यही दो ही है। फोटो एडिटर नहीं यार, वो तो फोटोशॉप हो गया ना, ठीक। तो ये दो हैं, ठीक है, हम किसी का भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे जो सर्च, इसे एड्रेस बार बोलते हैं, यहाँ पे मान लो सर्च कर रहे हैं फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट देखो मिल रहा है ना, तो ये क्या है, एक तरीके से वेब एप्लीकेशन है। अब इसके अलावा भी हो सकता है, देखो फ्लिपकार्ट हमें प्ले स्टोर पे भी मिल जाता है, ठीक। तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी काम कर रहा है। लेकिन जो वेब एप्लीकेशन होता है उसमें हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे चल के एक एप्लीकेशन मिलेगा हम लोगों को, BTiger CRM, उसमें हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें बगैर इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट के चलेगा। क्योंकि क्या होता है, देखो जो भी एप्लीकेशन चलता है ना, जो एप्लीकेशन यहाँ पे आप चला रहे हो उसका हमें क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स कहाँ से मिलता है, कहीं ना कहीं उसकी सर्वर कहीं और पे मेंटेन हो रही है। जो हम रिस्पॉन्स लेते हैं, जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, उसके सर्वर के थ्रू ही मिलता है। तो उसका सर्वर हमारे सिस्टम पे जब रहेगा तब हमें नेट की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका सर्वर हमारे सिस्टम पे नहीं है तब हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। और फ्लिपकार्ट का जो सर्वर है हमारे सिस्टम पे नहीं है, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट की, ठीक। और जो आगे एप्लीकेशन हमने बताया ना, उसका सर्वर भी हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर देंगे, इसलिए वहाँ पे नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा एप्लीकेशन जो वेब पे चले और उसे इंटरनेट की ज़रूरत हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेब एप्लीकेशन, ठीक। समझ में आया? और हमारा क्या था, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऐसे, जो देखो वही चीज़ें सेम मोबाइल के लिए इसके भी है। जैसे मोबाइल में जो चीज़ें बाई डिफ़ॉल्ट मिलता है ना, ऐसे लैपटॉप के लिए भी बाई डिफ़ॉल्ट चीज़ें मिलता है। जैसे देखो MS वर्ड खुला था अभी ना, MS पेंट, वो भी क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। अगर यहाँ पे हम नोटपैड खोल रहे हैं ना, तो ये भी क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। एक्सेल क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक। समझ में आ रहा है नहीं? ऐसा एप्लीकेशन जो सिर्फ डेस्कटॉप पे ही चले उसे क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक। अब डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के ऊपर। कहीं कहीं हो सकता है कोई एप्लीकेशन किसी फीचर के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़े और किसी फीचर के लिए इंटरनेट की ज़रूरत ना पड़े, ठीक ना। समझ में आया? जी सर, ठीक। ये हमारा क्या था, सॉफ्टवेयर के बारे में। चलो इसे सेव कर देते हैं।
बताया थे ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। हम यहाँ पे आए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने के लिए। अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो आप समझ सकते हो कि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेस्टिंग बहुत प्रकार के होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहा है, कोई हार्डवेयर की टेस्टिंग कर रहा है, कोई किसकी टेस्टिंग कर रहा है। तो टेस्टिंग होती है, लेकिन यहाँ पे हम जो टेस्टिंग की बात करेंगे वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड बात होगी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग देखो, टेस्टिंग इतना जरूरी है क्यों है? चाहे तो एप्लीकेशन वैसे भी अगर देखो डेवलपर जो बना रहा है, जाहिर सी बात है उतनी गलतियाँ नहीं करेगा जितनी गलती आप एक्सपेक्ट किए हो। वो भी बना रहा है रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस बिहाफ पे क्या करेगा, एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करेगा। लेकिन देखो टेस्टिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि वो भाई ह्यूमन है, गलती सबसे हो सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है उसने भी गलती किया, उसके लिए वो टेस्ट करेगा, एप्लीकेशन टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद डिफेक्ट निकालेगा, डिफेक्ट निकालने के बाद फिर से उसे फिक्स किया जाएगा। अब ऐसा समझो आप क्या एक सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोसेस हमारे यहाँ यूज होता है। अब हमारे जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। अब जो भी हम प्रोसेस कंप्लीट किए, अब हमारे कंप्लीट किए गए प्रोसेस को कोई दूसरा टेस्ट करेगा हमारे टीम से ही। ठीक, हमारी टीम से वो क्या करेगा, उसे टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद अगर हो सकता है उसे डिफेक्ट मिला तो फिर से वो मुझे ही देगा, बोलेगा भाई आपके बनाए गए कोड में कुछ दिक्कत है, आप उसे फिक्स कर सकते हो। देखो आपको एप्लीकेशन जो मिलेगा उसको मिलने से पहले ये सारी चीज़ें फिक्स कर दी जाएगी। अगर मान लो टेस्टिंग ना किया जाए, अगर आपको वैसे ही दे दिया जाए, ठीक है, आपका जो मोटिव है उस बिहार पे एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, तो आपका जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आपका लॉस चला जाएगा। तो आप ब्लेम कर सकते हो कंपनी के ऊपर कि आपकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ। तो वो गलतियाँ कंपनी वाले कभी नहीं करेंगे कि किसी का इन्वेस्टमेंट लॉस हो जाए। अब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट भी जाएगा। एग्जांपल आप ले सकते हैं, हमने एयरप्लेन का बताया था ना। मान लो एयरप्लेन बन रही है, बनने के दौरान वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, अगर हम उसे टेस्टिंग न करें सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, फ्यूल कितना ले रहा है, फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा है, ठीक, और वो रनवे पे चल दिया, बहुत से पैसेंजर उसमें इन्वॉल्व हैं। अब रनवे के दौरान ही अगर क्रैश कर दिया तो जो उसके पीछे इन्वेस्टमेंट हुई है वो तो लॉस जाएगा ही जाएगा, बट बहुत लोगों की जान भी जाएगी ना। इसलिए टेस्टिंग देखो इतना इम्पोर्टेंट है, बिना टेस्टिंग की कोई भी चीज़ें मार्केट में नहीं आती। जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं ना उसके पीछे आज भी टेस्टिंग हो ही रही है। और जिसे जो एप्लीकेशन चल रहा है मार्केट में और उसके पीछे टेस्टिंग हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस। ठीक है, तो टेस्टिंग कितना ज़रूरी है आप समझ सकते हो। अगर टेस्टिंग ना करें तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। अच्छा सर, मेंटेनेंस हमेशा चलता रहेगा जब तक सॉफ्टवेयर? ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी पे। अब जैसे आप जो एप्लीकेशन बनवाए हो बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है। अब आप चाहते हो कि हम मान लो मेरे मोटिव के लिए जो बनाया गया है इसमें हो सकता है 3-4 साल तक मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप 3-4 साल तक मेंटेनेंस करवाओगे। अगर आपको लगता है कि ये सारी जब तक चलेगी तब तक इस पर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, क्योंकि एप्लीकेशन जो होता है ना मोबाइल के वर्जन के बिहाफ पे वो भी अपडेट होता रहता है। कभी भी जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं देखो होता है ना, कुछ दिन बाद वो अपडेट मांगने लगता है। यस सर। तो उसमें न्यू वर्जन आते हैं, ठीक है, जो वर्जन आते हैं, अब वो वर्जन जब आया सिस्टम पे लॉन्च किया गया, इंस्टॉल किया गया प्रॉपर तरीके से जो सिस्टम पे पहले से था, और वर्जन आने के बाद हो सकता है उस वर्जन के आने से जो हमारी पिछली मॉड्यूल थी, पिछली फंक्शनलिटी थी, हो सकता है वो सही से ठीक से काम न करे, इसलिए उसे मेंटेनेंस मिल जाता है। अच्छा सर, मेंटेनेंस चार्ज जैसे कि इसका मान लीजिए 1 साल है, उसके बाद जैसे फिर से करवा तो उसका अलग से पैसा देना? बिल्कुल अलग से होगा, ठीक है। अब तो ये मैटर करता है आपका एग्रीमेंट किस भी आप पे हुआ, ठीक है। तो देखो हम क्या बता रहे थे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग देखो इट इज़ अ प्रोसेस, इट्स प्रोसेस टू चेक द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या है, एक तरीके से प्रोसेस है, एक प्रोसेस है चेक करने का जो हमारा एप्लीकेशन है वो काम कर रहा है कि नहीं जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है, जैसा हमने सोचा है वैसे ही काम करे।
अगर ऐसा काम कर रहा है तो यही क्या है, पास है, ठीक। तब इसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज ये क्या है, इसमें डिफेक्ट है। समझ में आ रहा है नहीं? देखो ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक शायद मेरे माइंड में था यार, एक एप्लीकेशन, ठीक है। देखो ये एक तरीके से ई कॉमर्स साइट है, ठीक है। जैसे हमारे फ्लिपकार्ट अमेजोन है ना, ऐसे ये भी है। इसमें हम कोई भी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे हम डाल रहे हैं आईफोन और सर्च कर दिए, जस्ट वन सेकंड। देखो आईफोन तो आ ही रहा है, बट ए भी आ रहा है। इसकी हमने रिक्वायरमेंट नहीं दी थी, समझ में आ रहा है नहीं? देखो हमने आईफोन डाला है, तो हमें जो चीज़ें मिलना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आईफोन ही मिले, ठीक है। देखो आईफोन की बैटरी, क्या हुआ? हाँ कवर भी दिखा रहा है। मान लो आईफोन से रिलेटेड कवर भी तो हो सकता है। यस सर। हाँ देखो अब हमने मोबाइल डाला है, अब मोबाइल नहीं आ रहा है। देखो ये साउथ अफ्रीका की है, ये जो एप्लीकेशन है साउथ अफ्रीका की है, ठीक है, यहाँ की नहीं है। देखो यहाँ मोबाइल नहीं आ रहा है, तो यही हमारा क्या है, डिफेक्ट है। इसका मोटिव यही है, बिजनेस के लिए बनाया गया है एप्लीकेशन। इसमें जो अगर देखो यूजर वो मांग रहा है, क्या दे रहा है, तो क्या इससे यूजर सेटिस्फाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बोलेगा यार हम क्या मांग रहे हैं, क्या दे रहा है, इससे अच्छा हम जो इस पे टाइम दे रहे हैं कहीं ना कहीं हम दूसरे वाले पे टाइम दे, हो सकता है वहाँ पे मैं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आए। समझ में आ रहा है नहीं? तो ये क्या है, एक तरीके से डिफेक्ट है ये, ठीक। तो ये मेरा कहने का मतलब है। डेवलप हो चुका है। हाँ ये डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो एक गलती तो टेस्टर की होगी। नहीं, टेस्टर की गलती नहीं होगी। हाँ अगर टेस्टर टेस्ट कर रहा है, ठीक है, टेस्टर अगर टेस्ट कर रहा है, टेस्ट करने के बावजूद भी वो चीज़ अगर आ रही है, तब टेस्टर की गलती है। तो डाल दिया है तो टेस्टर टेस्टिंग हो गई होगी ना। हाँ देखो मैटर ये भी नहीं करता कि हो सकता है टेस्टर उसमें इन्वॉल्व ना हो। सर हो सकता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस में लोग बोले ना आईफोन की जगह आईफोन आए, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। जो भी प्रोग्राम होता है जितना डेवलपर को जानकारी उतना टेस्टर को जानकारी नहीं उतना उसको जानकारी नहीं होती। टेस्टर को कम रहती। टेस्टर को देखो सारे के सारे लोग को सिर्फ रिक्वायरमेंट पता होता है, रिक्वायरमेंट क्या है। अब रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे डेवलपर अपना प्रोसेस यूज करेगा और टेस्टर अपना प्रोसेस यूज करेगा। डेवलपर क्या कर, टेस्टर को सब कैसे पता चलेगा ये इसमें डिफेक्ट है, जब उसको उस बारे में नॉलेज होगा तभी ना। फंक्शनलिटी चेक करने के लिए देखो कर रहे हैं ना, उसमें जो फंक्शनलिटी वाइज बताया जो हमें है, रिक्वायरमेंट मिलती है ना, ध्यान देना, जो एप्लीकेशन है यहाँ पे, कहाँ पे गया, देखो ये जो एप्लीकेशन यहाँ, इसमें बहुत सारी फंक्शनलिटी, बहुत सारे मॉड्यूल हैं। जैसे फिल्टरिंग बाई है, फिल्टरिंग सर्च करने का, ठीक है, क्लिक करने का, ये सारे क्या है फंक्शनलिटी। इस फंक्शनलिटी के बिहाफ पे क्या बनेगी हमारी रिक्वायरमेंट। हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी एक तरीके से डॉक्यूमेंट होगी, और उस डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें मेंशन रहेगा। तो वो जो मेंशन रहेगा उस बिहाफ पे डेवलपर भी काम करेगा, और उसी बिहाफ पे टेस्टर क्या करेगा, पहले टेस्ट केस लिखेगा। और जब जो एप्लीकेशन है बनने के बाद, देखो जब भी डेवलपर चीज़ें अपना इम्प्लीमेंट करता है ना, तो उसके दौरान टेस्टर क्या करता है, खाली नहीं बैठता, वो अपना टेस्ट केस लिखता है। और टेस्ट केस लिखेगा तब तक जब तक एप्लीकेशन कंप्लीट ना हो जाए, या फिर जब तक उसका रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना हो जाए। जब एप्लीकेशन बन जाएगा तब वो टेस्ट करेगा किसके बिहाफ पे, जो उसने टेस्ट केस लिखा था, ठीक है। टेस्ट केस जब टेस्टिंग करेगा, जो वहाँ से एक्चुअल की रिजल्ट मिल रही है, जो उसने एक्सपेक्ट किया था, अगर दोनों मैच कर दिया तो पास है, अगर नहीं मैच किया तो डिफेक्ट है। तो इसे बोलते हैं एक्चुअल। टेस्ट केस कैसे लिखते होंगे सर? क्या हुआ, बताएंगे टेस्ट केस कैसे लिखा जाता है वो भी बताएंगे, ठीक है। हमारा मोटिव यही था, हम दिखाना चाहते हैं आपको डिफेक्ट क्या था, ठीक है। इतना समझ में आया? जी सर। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, जी सर। इसकी जरूरत ही क्यों है, ठीक। किसी को डाउट लग रहा है पूछ सकता है, किसी को भी डाउट, आपको समझ आ रहा है?
देखो वही चीज़ें हम यही चीज़ें कल भी बताया गया था, परसों भी बताया गया था, अब यही चीज़ें फिर से रिवाइज किया जा रहा है। ऐसा नहीं कुछ नया है। हम यहाँ पे आए हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखने, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते ही क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है हमने देख लिया। सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है और जो क्या करता है हमारे दूसरे प्रोग्राम को हेल्प करता है या फिर हमारे स्पेसिफिक टास्क को हेल्प करता है, ठीक। समझ आ रहा है नहीं। इसके भी 3 टाइप हैं, सिस्टम, प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी डिवाइड किए गए हैं 3 टाइप में, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है। यही चीज़ हमने पिछले वाली क्लास में भी बताया था, ठीक। तो जब भी हम टेस्टिंग करते हैं ना, इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसी हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं 7 प्रिंसिपल। मतलब कि यहाँ पे 7 प्रिंसिपल हैं, 7 सिद्धांत है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पहला हमारा क्या था, टेस्टिंग सो डिफेक्ट। कहने का मतलब है जो हम टेस्टिंग करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास यही करते हैं कि उसमें डिफेक्ट मिले, ठीक है। टेस्टिंग क्या करता है, डिफेक्ट को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, दिखाता है, कमियां को दिखाता है। अब जो चीज़ें उसमें सही है उसे नहीं बताएगा वो, ठीक है। जो चीज़ें उसमें गलत है, जो नेगेटिव है, उसी को बताएगा, ठीक। यही हमारा रूल नंबर पहला कह रहा है किसका, 7 प्रिंसिपल का। समझ में आ रहा है नहीं। दूसरा क्या है हमारा, टेस्टिंग में नॉट पॉसिबल, 100% टेस्टिंग इज हाँ 100% टेस्टिंग देखो 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब ये है आप कभी भी गारंटी नहीं दे सकते कि हम 100% टेस्टिंग करके ही देंगे, उसमें आगे चल के चीज़ें सही चलेगा कि नहीं चलेगा ये आप गारंटी नहीं दे सकते। वही चीज़ें देखो यहाँ पे हो रहा है, जो हमने एप्लीकेशन अभी दिखाया ना, मोबाइल सर्च कर रहे हैं, मोबाइल नहीं आ रहा है। हो सकता है जब टेस्टिंग कर रहा होगा वो तब सही चल रहा होगा, अब सही नहीं चल रहा है, तो इसकी फ्यूचर की गारंटी वो नहीं देगा। 99% आप गारंटी लोगे कि हम अपने एंड से कम्प्लीटली टेस्टिंग कर चुके हैं, लेकिन 1% जो है ना, वो 1% आप गारंटी नहीं दे सकते कि ये सही से चलेगा ही चलेगा। जैसे सर उस टाइम जैसे सही चल रहा था, हाँ इस टाइम गलत चल रहा है, हाँ, किस कारण से वो गड़बड़ हो गया? गड़बड़े हो गया। देखो हम बताए ना अभी कि एप्लीकेशन में क्या होता है, अपडेट होता है, वर्जन बाय वर्जन अपडेट होता है। तो जो रिक्वायरमेंट वो अपडेट करने के लिए आया है, हो सकता है उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे जो चीज़ें उसमें ऐड किया गया, ऐड करने के दौरान हमारी पिछली फंक्शनलिटी क्या हो गई, डिफेक्ट आने लगी, इसके दौरान हो सकता है, ठीक। इतना समझ में आया। ओके सर। किसी को दिक्कत, तो सर पीछे के फीचर्स भी तो हटाए जाते हैं ना जब नया अपडेट आता है, तो पीछे के जो ओल्ड वर्जन के फीचर्स देखो होते ये हैं डिपेंड करता है अपडेट के ऊपर कि वो कौन कौन सी फंक्शनलिटी को अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें हम श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन अपडेट होगी या फिर कुछ मॉड्यूल ही अपडेट होंगे, डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक। समझ में आ रही है। सर अपडेट क्लाइंट कराते हैं ना, क्या हुआ, जो अपडेट होता है हाँ क्लाइंट कराते हैं ना। हाँ क्लाइंट ही करवाते हैं यार, जाहिर सी बात है। आपका आप फोकट में थोड़ी ना काम करोगे। और क्या है, अर्ली टेस्ट, अर्ली टेस्टिंग ध्यान देना। अर्ली टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मतलब अर्ली से मतलब ही समझ आ रहा है, जल्दी यानी तुरंत, ठीक है। जब भी कोई एप्लीकेशन बनने आता है ना कंपनी में, तो क्या होता है सारे के सारे स्टेक होल्डर वहाँ पे इन्वॉल्व। स्टेक होल्डर कहने का मतलब सारे के सारे टीम, डेवलपमेंट टीम अलग होगी, टेस्टिंग टीम अलग होगी, डिजाइनिंग टीम अलग होगी और प्रोडक्शन वाले अलग, मतलब सारे टीम वहाँ पे इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो उस केस में कहीं कहीं देखो, कहीं कहीं क्या होता है कि टेस्टर इन्वॉल्व नहीं रहता, ठीक है। अगर टेस्टर इन्वॉल्व नहीं है तो उसमें डिफेक्ट आएगी, ठीक है। उसमें बहुत सारे डिफेक्ट है क्योंकि उस एप्लीकेशन को टेस्ट करने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। अब मान लो अर्ली टेस्टिंग में क्या होता है, ये बताता है कि अगर जब एप्लीकेशन शुरू हो रहा है तभी से टेस्टर उसमें अगर इन्वॉल्व है तो उसको उस एप्लीकेशन के बारे में सारी की सारी चीज़ें नॉलेज रहेगी, तब उस एप्लीकेशन को वो प्रॉपर तरीके से टेस्ट कर सकता है और वहाँ पे उसको गलतियाँ मिलने की चांसेस बहुत कम रहेंगी। समझ में आ रहे नहीं। कहने का मतलब ये, जब टेस्टर शुरुआत से ही उसमें इन्वॉल्व रहेगा तब वहाँ पे गलतियाँ मिलने की चांसेस बहुत कम है। यही हमारा क्या बताता है, अर्ली टेस्टिंग, ठीक। बीबी मॉडल में आता है ना, क्या हुआ, बीबी मॉडल में आता है ना।
हाँ VNV मॉडल पढ़ चुके हो क्या? अच्छा वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल सही है मॉडल। फिर। क्या डिफेक्ट क्लस्टरिंग, ठीक। इसमें क्या होता है, ऐसे समझो आप काम कर रहे हो एक एप्लीकेशन पे, ठीक है। आपको डिवाइड कर दिया गया कि आप किसी अलग मॉड्यूल पे काम कर रहे हो और वो किसी अलग मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। आपकी टीम में ऐसा नहीं कि आप अकेले ही हो सकता है 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने डिफेक्ट जो निकाला, इसमें क्या होता है, एक रूल चलता है 80% में 20% डिफेक्ट आया, 20% में ही 80% डिफेक्ट आ गया। कहने का मतलब है, देखो जो एप्लीकेशन है यहाँ से अगर हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ए पार्ट हमारा, सॉरी यहाँ से डिवाइड करते हैं ताकि एक सेकेंड MS वर्ड पे चलता है, MS पेंट। ये हमारा एक तरीके से क्या है, समझो सॉफ्टवेयर है, फिर मॉड्यूल है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इस एप्लीकेशन को, ठीक। ये हमारा क्या है 20% मॉड्यूल है, ठीक। और इस तरफ का क्या है हमारा 80%, ठीक। अब इस पे कोई और काम कर रहा है, इस पे कोई और काम कर रहा है, ठीक। अब जो वो टेस्टर ध्यान देना, जो टेस्टर यहाँ पे टेस्ट कर रहा है उसे क्या सिर्फ 20% ही डिफेक्ट मिला, समझ रहे हो नहीं। 80% पे जो टेस्टर काम कर रहा है उसे सिर्फ 20% ही डिफेक्ट मिला, और लेकिन जो 20% पे टेस्टर काम कर रहा है उसे 80% डिफेक्ट मिल गया। तो ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना, कि भाई एप्लीकेशन किस भी आप पे बनाता है जहाँ पे 20% की चांस की जगह 80% चीज़ें आ रही है। तो यही हमारा क्या है डिफेक्ट क्लस्टरिंग, ठीक है। इसे बोलते हैं पेस्टिसाइड नहीं, एक है यार इसके लिए वर्ड यूज है, पैरेटो ऐसा पैराडॉक्स से कुछ यूज़ करके है, मुझे याद नहीं आ रहा है, पैरेटो प्रिंसिपल, ठीक है। इसके लिए वर्ड यूज होता है। और हमारा 5वां क्या है, डिफेक्ट क्लस्टरिंग, समझ में आया कि नहीं। मतलब 20% मॉड्यूल में 80% डिफेक्ट आता है और 80% वाले में 20% ही डिफेक्ट आता है। यही हमारा क्या है डिफेक्ट क्लस्टरिंग, ठीक है। ये रूल्स हैं। और 5वां क्या है हमारा पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, ठीक। 5वां रूल हमारा ये कहता है, ऐसे समझो एक एप्लीकेशन को हम टेस्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं बोल सकते, एप्लीकेशन है फंक्शनलिटी, ठीक है। ऐसे समझो, क्या हुआ यार, इंटरनेट बंद हो गया क्या? नेट बंद होने से नहीं रिकॉर्डिंग की कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैनुअल तो देखो पढ़ाने के लिए सिर्फ थ्योरिकल चीज़ें हैं, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप समझ सको, ठीक है। देखो ये फ्लिपकार्ट हमारा क्या है एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन पे देखो बहुत सारे क्या है फंक्शनलिटी है, जैसे ये सर्च करने के ना, ये भी एक फंक्शनलिटी है, ठीक है। ये लॉगिन बटन है ना, बटन भी एक तरीके से फंक्शनलिटी है, ठीक है। मान लो हम सर्च बटन पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। सर्च बटन पे काम कर रहे हैं, ये हमारी फंक्शनलिटी होगी, ठीक। और जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं इस पे काम करने के लिए, वही सेम प्रोसेस हम बार बार यूज करेंगे इसी एक फंक्शनलिटी के लिए। मतलब सेम अप्रोच यूज करेंगे सेम टेस्ट केस के लिए, तो वहाँ पे हमें डिफेक्ट मिलने की चांसेस बहुत कम रहेंगे। ऐसे समझो एक बार जिसे आपने टेस्ट किया सिर्फ एक तरीके से, अब उसी को उस तरीके से आप बार बार उसी को टेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे डिफेक्ट मिलने की चांसेस रहेगी? नहीं रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें अप्रोच अपना चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही नहीं? किसी को डाउट पूछ सकता है। सेम टेस्ट केस को सेम अप्रोच से अगर हम बार बार टेस्ट करेंगे तो वही हमारा क्या है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हमें उसे टेस्ट करना है तो हमारा अप्रोच क्या है चेंज होना चाहिए। अगर अप्रोच आप चेंज नहीं करोगे तो वहाँ पे डिफेक्ट मिलने की चांसेस बहुत कम रहेगी, जबकि वहाँ पे डिफेक्ट है फिर भी आप डिफेक्ट नहीं पाओगे क्योंकि आपका तरीका गलत है टेस्ट करने का। समझ में आ रहा है नहीं? जी सर। आपको भाई क्या नाम है आपका? मुकेश जी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा?
ये हमारे कितने हो गए? 5 रूल हो गए। छठा रूल क्या है? टेस्टिंग इज कंटेंट डिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे समझो हमारे पास क्या है, एक बैंकिंग एप्लीकेशन है। बैंकिंग एप्लीकेशन के टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो तरीका होगा बैंकिंग से रिलेटेड ही रहेगा। ठीक, अब बैंकिंग एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस हमने यूज किया है, वहाँ पे जो प्रोसेस, देखो बैंकिंग एप्लीकेशन जितने भी होते हैं सारे सारे सिक्योरिटी देते हैं। कोई भी बिना, देखो नॉन सिक्योरिटी अगर देता है तो बहुत सारे लोगों की जो मनी है वो कहीं विड्रॉल भी हो सकती है विदाउट उनके परमिशन के। तो इसलिए क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग एप्लीकेशन वाले। तो वो जो हमें बैंकिंग एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, उस बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए अप्रोच दूसरा यूज करना पड़ेगा। ठीक, मतलब उस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए हमारे पास उसी टाइप का अप्रोच रहेगा। ठीक, और अब हमें मिल रहा है दूसरा एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए, जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन। ये दोनों क्या हैं? ई कॉमर्स साइट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम टेस्टिंग करेंगे, क्या बैंकिंग वाला प्रोसेस यहाँ पे यूज करेंगे? नहीं ना। अगर बैंकिंग वाला प्रोसेस यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें समझ में आएगा डिफेक्ट कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन के लिए भी उसी टाइप का अप्रोच यूज करेंगे। मतलब क्या है, टेस्टिंग इज ए कंटेंट डिपेंडेंट। टेस्टिंग डिपेंड है कि किस एप्लीकेशन को आप टेस्ट कर रहे हो और उसका पर्पज क्या है। ठीक, समझ में आ रहा है? जी सर। कोई डाउट नो सर। नहीं ना? ठीक, अब 7वां क्या है? सर ऐसे जो स्विच करते हैं कंपनी, इसी पे क्या किया? जैसे इस पर्टिकुलर में कुछ और काम कर रहे हैं हम लोग, किसी और कंपनी में किसी दूसरे पे काम कर रहे हैं। अच्छा, स्विच करते हैं, ऐसे कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस यहाँ फर्दर और सीखने के लिए हम लोगों ने स्विच किया है। हाँ तो देखो कोई भी अगर आप कंपनी में जा रहे हो ना तो ऐसे ही नहीं आपको काम करवाने लगेंगे। सबसे पहले आपको उस प्रोजेक्ट के, मतलब उस एप्लीकेशन जो प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है उसके लिए आपको क्या देंगे, सारे नॉलेज देंगे, बताएंगे कि इस एप्लीकेशन का पर्पस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। एक होता है KT यानी नॉलेज ट्रांसफ़र, उस एप्लीकेशन के बारे में सारी नॉलेज आपको दे दिया जाएगा। और 15 दिन का हो सकता है ट्रेनिंग भी आपको, उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने के बताया जाएगा। या मान लो आप उस पर कभी काम किए ही नहीं हो, तब तो भाई आपको जाहिर सी बातें बताया जाएगा। अगर आप उस पर काम ही नहीं किए हो, उस बंदे का रिक्वायरमेंट है कि आप इसी पे काम करो, तो वो सबसे पहले आपको हायर ही नहीं करेंगे। ऐसा समझो आप जावा सेलेनियम पे काम कर रहे हो और बंदा की रिक्वायरमेंट है कि आप पाइथन साइप्रेस पे, तो आपको हायर ही नहीं करेगा, क्योंकि वो बोलेगा हमें यहाँ पे सेलेनियम और जावा के वालों की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्यों हायर करें। अगर इनकेस हायर भी कर रहा है किसी मजबूरी की वजह से, या फिर उसे लग रहा है कि ये जावा पाइथन वाला आगे चल के हमें 1-2 महीने में काम आएगा, तब वो यूज करेंगे और उस दौरान आपको वो सारे प्रोसेस बताएंगे जो प्रोसेस वहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक, हमारा 7वां क्या है? हाँ, अब्सेंस ऑफ एरर फैल्सी। स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकता है भाई, याद नहीं है, ध्यान देना। अब्सेंस ऑफ एरर फैल्सी में क्या कहता है, आप किसी भी मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसे समझो। हेलो हेलो यार, एक सेकंड, कौन कैमरे वाले को देखो मिला? क्या बता रहे थे आप? अब्सेंस ऑफ एरर फॉल्स है ना। ठीक, देखो मान लो इस एप्लीकेशन को हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के दौरान हम बहुत सारे 100% डिफेक्ट इसमें ला दिए, ठीक। और कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है उसे हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम टेस्टिंग कर रहे हैं अपने बिहाफ पे और हमें बहुत सारा डिफेक्ट मिल रहा है, तो वो क्या है, वो अनयूजेबल है। हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग के दौरान आपको डिफेक्ट मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक। यही क्या है हमारा अब्सेंस ऑफ एरर फॉल्सी। अगर आप 99% डिफेक्ट ला रहे हो और कस्टमर की 1% भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ तो क्या है हमारे लिए, अनयूजेबल है। वो आपका 90% डिफेक्ट हमारे लिए कोई काम नहीं आएगा जब तक हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। समझ आ रहा है नहीं? यही हमारा क्या है, अब्सेंस ऑफ एरर फॉल्स। सर टेस्टर को सजेस्ट कर सकता है ऐसे उसको अपने तरह से कुछ मॉडिफिकेशन अच्छा लगे, वो क्लाइंट हाँ, से कर बात सकता है। करके कि आप ये करा सकते हैं, इसकी जगह ये करा सकते हैं। हाँ कर सकता है, कर सकता है भाई, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर टेस्टर बताएगा नहीं, क्योंकि उसे ही काम करना और ज़्यादा पड़ जाएगा।
हम काहे देखो जो भी काम मिलता है 1-2 घंटे करने के बाद जितने भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आप देख सकते हो, कहीं पे यहाँ पे जाएंगे कहीं वहाँ पे जाएंगे, उन्हें लगता है कि हमें काम करना ही नहीं है, तो खामोगा अपनी काम क्यों बढ़ाएंगे। और वैसे भी अगर उन्हें बढ़ाना है तो हमारे टीम लीड से बात करें, हम क्यों सजेस्ट करें, हमारा टीम लीड सजेस्ट करेगा। ठीक, इतना सारी चीज़ समझ में आया। देखो जो हम बोल रहे हैं, जो बताया गया आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसी बिहाफ पे जो टेस्टिंग होगी इसी बिहाफ पे होगी, समझ में आ रहा है इतना। वीडियो कितने मिनट का हुआ? 41 मिनट। चलो इस समय और व्यतीत करते हैं। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स थोड़ा पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, देखो इसका हिंदी शायद क्या है, कीटनाशक ऐसे कुछ करके है ना, कहाँ पे ये वाला। ये सर जी जो बताया है लास्ट वाला, हाँ जैसे कि जो कस्टमर है उसने उसके तरफ से कोई गलती नहीं समझ में आ रही हो, जो भी उस पे जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में है, लेकिन अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमें इधर समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कस्टमर को नहीं समझ में आ रहा है तो वो जो 7वां वाला है इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ देखो पेस्टिसाइड पैराडॉक्स में क्या होता है, हमने बताया ना, कहाँ पे गया यार मॉड्यूल, रियल चीज़ें। मान लो हम सर्च बटन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सर्च बटन पे हम मोबाइल डाल रहे हैं, मोबाइल को अलाउ कर रहे हैं। हाँ क्या बोल, HDMI केबल होगा क्या? HDMI केबल कवर वाले पैसे ले लो खाली। अरे नहीं वहाँ नहीं है, हम लोग ने जो कहाँ से लाए थे आप? कॉपर हम वैसे लोग का जो था टूट गया। टूट गया तो यार एक बार इनको से कॉल करो, पैसे देंगे लाने के लिए। अरे अभी क्लास ले रहे हैं, राहुल सर जा रहे हैं। अच्छा राहुल से जाने लेने हैं, 5 मिनट को 5 मिनट को दे रहे हैं ये वाला HDMI केबल, पावर वो केबल नहीं नहीं। चाहिए। देखो किसी का दूसरा सिस्टम हो तो वहाँ पे बीच जाए, वो दूसरा केबल है यार, एक सेकंड इनका बता दे बस। देखो पेस्टिसाइड पैराडॉक्स क्या होता है पता है, जैसे मान लो इस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। एक बार डाल दिया, मोबाइल हिट कर दिया, मोबाइल ले रहा है, ठीक है। अब हमें कंफर्म हो गया मोबाइल ले रहा है, अब हम बार बार मोबाइल डाल के ही चेक कर रहे हैं कि ले रहा है नहीं ले रहा है, तो हमें गलतियाँ महसूस होगी नहीं महसूस होगी। मतलब एक ही काम को आप बार बार उसी टाइप से कर रहे हो, एक काम को एक ही तरीके से बार बार करोगे तो वहाँ पे गलतियाँ मिलने की चांसेस बहुत कम है। तो उस केस में हमें क्या करना है, अपना अप्रोच, अपना तरीका क्या करना है, चेंज करना है, तभी जाके हमें गलतियाँ मिलने की चांसेस मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। इतना समझ में, यही हमारा क्या है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। और किसी को डाउट नहीं ना? चलो नहीं यार ये नहीं चलेगा, सब खराब। चलो ठीक।